दोस्तों, आप सभी ने कहीं ना कहीं गुंडा एक्ट के बारे में जरूर सुना होगा। और गुंडा एक्ट का नाम सुनने पर एक चीजें तो तुरंत क्लियर हो जाती है कि जो गुंडा प्रवृत्ति के लोग हैं, जो मवाली प्रवृत्ति के लोग हैं, जो आपराधिक किस्म के लोग हैं, उनके खिलाफ गुंडा एक्ट की कार्रवाई की जाती होगी। लेकिन सही बात यह है कि जितनी गुंडों के खिलाफ गुंडा एक्ट की कार्रवाई की जाती है, उससे कहीं ज्यादा शरीफों के खिलाफ गुंडा एक्ट की कार्रवाई इस समय की जा रही है। और इस चीज को मानते हुए इलाहाबाद हाई कोर्ट ने संबंधित विभाग पर जुर्माना भी लगाया हुआ है। तो दोस्तों, आइए आज के इस वीडियो में हम यही समझते हैं कि गुंडा एक्ट क्या होता है, गुंडा एक्ट कैसे लगाया जाता है, क्यों लगाया जाता है, कैसे गुंडा एक्ट का दुरुपयोग हो रहा है, शरीफों पर कैसे गुंडा एक्ट लग रहा है, और साथ ही इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कैसे अपना सख्त रुख इस मामले पर जताया है। दोस्तों, गुंडा एक्ट अधिनियम है एक, जो उत्तर प्रदेश राज्य का एक अपना बेयर एक्ट है। ये यूपी गुंडा एक्ट अधिनियम हर स्टेट का अलग होगा। मैं यूपी गुंडा एक्ट की बात कर रहा हूं। यूपी गुंडा एक्ट का मामला जो है, इसमें यह दिया गया था कि अगर कोई भी व्यक्ति आदतन अपराधी है, गुंडा टाइप का व्यक्ति है, मवाली है, तो उसके खिलाफ गुंडा एक्ट की कार्रवाई कर दी जाए। इसमें क्या होती है कार्रवाई कि व्यक्ति को जिला बदर भी किया जा सकता है, कि उसको 6 महीने कर दिया कि आप जिले में ही नहीं आ सकते हैं, अब कैसे अपराध करेंगे। इन सब अपराध को रोकने के लिए इसका प्रयोग किया जाता था। इसमें प्रयोग ऐसे होता है कि पुलिस जो होती है, उसी के थाने पर सारे मुकदमे लिखे होते हैं। जो भी अपराधी किस्म के अपराधी का रिकॉर्ड थाने पर होता है। थाने से पुलिस एक अपना रिक्वेस्ट लेटर भेजती थी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को, और डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट साहब उस व्यक्ति को नोटिस करते थे, या एडीएम साहब जो होते हैं वो करते हैं उस व्यक्ति को नोटिस कि आप, पुलिस ने भेजा है कि आप गुंडा हैं, आइए यहाँ अपनी सफाई दीजिए कि आप गुंडा हैं कि नहीं है। आप सफाई जाकर देते थे। अगर आपको दोषी पाया जाता था तो आपके खिलाफ जिला बदर की कार्रवाई कर दी जाती थी। अगर आपको दोषी नहीं पाया जाता था तो जो पुलिस रिपोर्ट भेजी है उसको हटा दिया जाता। लेकिन असल सच्चाई ये थी कि 90% कहें तब भी कम होगा, 99% मामलों में आप चाहे जितनी सफाई दें, अगर पुलिस ने रिपोर्ट बनाकर भेज दिया है तो आपको गुंडा बना ही दिया जाता था। चाहे आपके ऊपर 1 मुकदमे हो, चाहे आपके ऊपर 10 मुकदमे हो, ये स्थिति थी। ऐसे ही ये मामला हुआ, एक मामला पहुंचा इलाहाबाद हाई कोर्ट में। उसमें एक व्यक्ति के खिलाफ 2 मुकदमे मात्र थे। एक सामान्य मारपीट का था, एक 380 का मामला उसके खिलाफ लिखा हुआ था। उसके खिलाफ पुलिस ने गुंडा एक्ट की कार्रवाई कर दी। अब पुलिस ने क्या कर दी, पुलिस ने रिपोर्ट भेज दी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट कार्यालय में। वहां उसने अपनी सफाई दी, लेकिन उसे गुंडा घोषित कर दिया गया। फिर उसके पास अगला रास्ता हुआ कि हम चलते हैं इलाहाबाद हाई कोर्ट। इलाहाबाद हाई कोर्ट वो व्यक्ति गया, उसने अपने सारे साक्ष्यों को दिया। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने सख्त नाराजगी जताते हुए गुंडा एक्ट को हटाया और संबंधित विभाग के ऊपर 30,000 रुपए जुर्माना भी लगा दिया। कहा कि इस गुंडा एक्ट का दुरुपयोग हुआ है, उस व्यक्ति के खिलाफ आपने दुरुपयोग किया है, गुंडा इसको बना दिया है, इसको कंपनसेशन के रूप में 30,000 रुपए दीजिए। गुंडा एक्ट तो हट गया, ये जुर्माना लगाना सीधा थप्पड़ होता है, तमाचा होता है किसी भी विभाग पर कि तुम गलत कर रहे हो, इसको सही करो। ऐसा किया है, 30,000 रुपए उनके खिलाफ जुर्माना हो गया। अब बताते हैं आपको बिल्कुल जड़ की बात कि क्यों शरीफों के ऊपर गुंडा एक्ट लग रहा है। इस समय सीधा मामला होता है, ये सिर्फ थाने की कार्रवाई से गुंडा एक्ट नहीं लग रहा। आप ये अगर समझ रहे हो कि थाने के पुलिस सिर्फ भेज दे रही है तो गुंडा एक्ट लग जा रहा है, ऐसा नहीं होता है। ये पूरे प्रदेश स्तर से ये चीजें चलती हैं, तब यहाँ आकर इम्प्लीमेंट होती है। होता ये है, जो सरकार होती है प्रदेश की, उसे ये दिखाना होता है कि हमने कितने गुंडों के खिलाफ कार्रवाई करी। तो वो डीजीपी साहब से कहती है कि आपने कितने गुंडों के खिलाफ कार्रवाई करवाई, या सेक्रेटरी साहब से कहती है कि आपने कितने गुंडों के खिलाफ कार्रवाई करवाई जो होते हैं। अब वो क्या करते हैं, वो जिले स्तर पर या कमिश्नरेट पर या डीआईजी स्तर पर वो लोग कहते हैं कि कितने गुंडों की कार्रवाई हुई है आपके वहां से। तो अब भाई कमिश्नर साहब या डीआईजी साहब ये या तो डीएम साहब को या एसपी साहब को कहेंगे कि भैया गुंडों के खिलाफ कार्रवाई कराओ, सरकार का दबाव है। अब वो आ जाएगा थाने पर, वहां से दबाव कि भैया कितने गुंडे हैं, मना कर दो, कार्रवाई मुझे दिखानी है। अब यहाँ गुंडे तो 2 ही 4 हैं, लेकिन कार्रवाई इनको बराबर दिखानी है। तो करते क्या है, जिस व्यक्ति के खिलाफ 1 मुकदमा है उसको भी गुंडा बना दिया, जिस व्यक्ति के खिलाफ 2 मुकदमा है उसको भी गुंडा बना दिया, और जो 10 वाला है वो तो गुंडा बनता ही है।
और कई बार स्थिति ये है जिनके खिलाफ 10-15 मुकदमे, उनको वो गुंडे नहीं बनने। गुंडा जो कमजोर आदमी है, जिनको उनको पता है कि हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट जा नहीं पाएगा, उसको गुंडा बना के कार्रवाई कर दे रहे हैं। अब व्यक्ति जब गुंडा एक्ट उसके खिलाफ लग जाता है तो वो सफाई देने, कई ऐसे लोग हैं सफाई देने तक एडीएम कार्यालय नहीं पहुंच पाते, वो कहते हैं चलो 6 महीने बाहर रहेंगे, लग गया गुंडा एक्ट तो लग गया। लेकिन उनके ऊपर एक गुंडा एक्ट की क्रिमिनल हिस्ट्री बन जाती है। ये आसान चीज नहीं होती है। वो जब क्रिमिनल हिस्ट्री लिख के आएगी तब ये होगा कि इस व्यक्ति के खिलाफ गुंडा एक्ट भी लगा हुआ है, भविष्य में आपके कोई भी केसेज हुए तो उसका बहुत असर पड़ता है। ऐसे ही सामान्य आदमी को गुंडा एक्ट लगाकर उसकी जिंदगी बर्बाद नहीं की जाती। मेरे कई क्लाइंट ऐसे हैं जिनके खिलाफ एक मुकदमे हैं, उनके ऊपर गुंडा एक्ट लगा दिया। 354 का एक छोटा सा मुकदमा जिसमें 3 साल की सजा है, उसके बाद गुंडा एक्ट लगा दे रहे। ये स्थिति हो रही। इन्हीं स्थितियों को ध्यान में रखते हुए ऑनरेबल इलाहाबाद हाई कोर्ट ने ये अपना ऑर्डर पास किया है। अब प्रशासन से ये उम्मीद रहेगी कि ये ऑर्डर पास होने के बाद अब फर्जी व्यक्तियों के खिलाफ, शरीफ व्यक्तियों के खिलाफ गुंडा एक्ट की कार्रवाई ना करे। चाहे जितना प्रेशर आ रहा है, उसमें जो गुंडा प्रवृत्ति का व्यक्ति है उसके खिलाफ गुंडा एक्ट की कार्रवाई की जाए। सामान्य व्यक्ति बेचारा परेशान ही होता है। इसमें यही डेटा दिखाने वाले चक्कर में इसी में ये लोग लपट जाते हैं। जैसे एम्बुलेंस चलती है, एम्बुलेंस के अगर डेटा पर देखेंगे तो एक एम्बुलेंस जो है वो दिन भर में 50 के केसेज के करीब, 20 के केसेज के करीब, 30 केसेज के करीब वो करती है, लेकिन सारे केसेज जेन्युइन नहीं होते। वो दबाव है कंपनी का, सरकार का दबाव कंपनी पर है, कंपनी का दबाव अपने यहाँ इनके कर्मचारियों पर होता है कि कुछ नहीं है तो अपनी वाली मोबाइल से ही मिलाकर केस ले लो, हर एक बना दो और दिखाना है कि इतने केसेज मैंने किए, इतने लोगों को अस्पताल पहुंचा, वो किया। इसी डेटा के चक्कर में सामान्य आदमी पिस रहा है। बशर्ते प्रशासन से उम्मीद है कि इस ऑर्डर आने के बाद प्रशासन भी अब ऐसी कार्रवाई करने से बचेगा। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि वीडियो आप सभी के लिए नॉलेजेबल रहा होगा। आज की इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगली प्रॉब्लम सॉल्विंग वीडियो में। तब तक आप सभी लोग अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखिए। कानून की जानकारी, अपने अधिकारों की जानकारी इस चैनल के माध्यम से लेते रहिए। मामलों से बच के रहिए। आई लव यू ऑल। जय हिंद, जय भारत।